आइए मित्रों, एक आपको बहुत ही छोटी कहानी सुनाता हूँ। इसमें मनोरंजन भी है और सीख भी है। शहर के बीचों बीच राम गोपाल गोयल की बहुत बड़ी किराने की दुकान थी। वो नगर सेठ कहलाते थे, लेकिन नगर सेठ के साथ उनके अंदर एक बहुत बुरा दुर्गुण भी था। वो निहायत एक नंबर के कंजूस थे। बिना है वजह वो किसी को एक पैसा भी नहीं देते थे। जिससे उनका मतलब था उसके लिए वो कुछ भी देने को तैयार रहते थे, और जिससे इनका मतलब न हो वो किसी को कुछ भी देने को तैयार नहीं रहते थे। उनकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे। एक फ़कीर ने भी उनकी कंजूसी के चर्चे सुने, तो उसने सोचा कि सेठ को मुझे सबक सिखाना है। वो रोज़ सेठ की दुकान के पास जाके आके खड़ा हो जाता था। सुबह जब दुकान खुलने का समय होता था और सेठ से कहता था, सेठ कुछ निकाल, सेठ कुछ दे। सेठ उसको धुतकार देता था, भगा देता था। ये किस्सा महीनों महीनों चला। एक दिन उस फकीर ने सेठ से दुकान खुलते समय कहा, सेठ आज मैं तेरी दुकान पर आखिरी बार आया हूँ। आज के बाद मैं अब तेरी दुकान पर नहीं आऊँगा। आज मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। सेठ ने कहा, बोलो, देखते हैं। उसने कहा, जहाँ तुम खड़े हो वहाँ अपने पैर के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी मुझे उठाकर दे दो, मैं चला जाऊँगा। सेठ ने कहा, ये तो बहुत बड़ा पागल आदमी है, इतने सस्ते में छूट रहा हूँ मैं। उसने तुरंत झुका और अपने पैर की एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उस फकीर के हाथ में रख दी। फकीर ने उस मुट्ठी ली, उसको चूमा और लेके उसको आगे बढ़ गया। सेठ के मन में ख्याल आया, इस मिट्टी का क्या करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे ब्लैकमेल करे, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा हो, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा हो। उसने उस फकीर को तुरंत फिर से आवाज़ दी, उसको बुलाया। फकीर आया। उसने कहा, इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? फकीर ने हंसते हुए जवाब दिया, ये मिट्टी मेरे लिए कोई काम की नहीं है, इसके आगे ले जाके मैं फेंक दूँगा। तो फिर तुमने ये मिट्टी क्यों ली मुझसे? बोले, सेठ आज से आपको किसी ज़रूरतमंद को कुछ देने की आदत शुरू हो गई है। ये शुरुआत है, आज आपने इसकी शुरुआत कर दी है, आगे आप ज़रूर बदल जाएंगे। सेठ ने मन में विचार किया और उसकी आंखें खुली। उसने कहा, बात पते की है और मुझे इसकी शुरुआत करनी चाहिए। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ। हो सकता है आपके पास काफ़ी पैसा हो, दौलत हो, लेकिन यदि कोई ज़रूरतमंद, जैसे इस कोरोना काल में बहुत लोगों ने अपने परिवार को खोया है। किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने पिता को खोया है, किसी ने पत्नी को खोया है, किसी ने पति को खोया है। अकेले लोग रह गए हैं। किसी समय वो भी बहुत बड़े आदमी रहे होंगे, लेकिन आज नियति ने उनके पास कुछ नहीं छोड़ा है। भीख मांगने लायक भी नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने लायक भी नहीं है, लेकिन खुद घुट के मर रहे हैं। आइए हम अपने आसपास ऐसे लोगों को चिन्हित करें, पता करें ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं। हम उनके पास किसी तरीके से उनके घाव पर किसी तरीके का मलहम लगा सकें, उनको खाना पहुंचा सकें, उनको दवाई दिलवा सकें, उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकें, जिससे कि मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन उनके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। इस तरीके का हम लोग कुछ ऐसा साधन कर सकें, लोगों के साथ मिल के और अकेले, जैसे भी हो, तो ये बहुत बड़ा एक पुण्य होगा उन लोगों के लिए, और आपके लिए एक आनंद होगा कि आप किसी व्यक्ति की रियल ज़रूरतमंद की आप मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा, करके तो देखें आप।